रिसेंटली 10 डेज में पाई नेटवर्क से जुड़ी कुछ ऐसे न्यूज सामने आई है जिन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। कहीं पर यूजर्स बोल रहे हैं कि उनके टोकन्स वॉलेट से निकल गए, तो कहीं पाई का प्राइस बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है, जैसे मार्केट किसी चीज का वेट कर रही है। और कहीं कम्युनिटी में फ्यूचर को लेकर इतने बड़े क्लेम्स हो रहे हैं जो थोड़े शॉकिंग लगते हैं। इस वीडियो में हम हाइप या पैनिक नहीं करेंगे, बस एक एक करके समझेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है और इसका पाई और यूजर्स पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी पाई नेटवर्क वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। दोस्तों, हमारी पहले न्यूज पाई नेटवर्क में चल रहे एक स्कैम के बारे में है। पिछले कुछ दिनों में पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली एक स्टेप लिया जो काफी ज्यादा जरूरी था। पाई कोर टीम ने वॉलेट का पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर टेम्पररी बंद कर दिया, जिसका रीजन स्कैम एक्टिविटी था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कैमर्स ने फीचर का मिस यूज करके 4.4 मिलियन से ज्यादा पाई टोकन्स यूजर्स के वॉलेट से निकलवा लिए। ये कोई सिस्टम हैक नहीं था, ना ही पाई ब्लॉकचेन में कोई टेक्निकल बग निकला। असल इशू ये था कि पाई वॉलेट में पेमेंट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है। स्कैमर्स ने फेक या मिसलीडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट भेजे जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे दिखते थे। जैसे ही यूजर ने बिना ध्यान से अप्रूव किया, टोकन्स तुरंत स्कैमर के वॉलेट में ट्रांसफर हो गए। क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस रिवर्स नहीं होते। पाई नेटवर्क टीम ने क्लियर किया है कि यह सोशल इंजीनियरिंग स्कैम था, मतलब यूजर्स को कंफ्यूज करके उनसे अप्रूवल लिया गया। ब्लॉकचेन ने वही किया जो यूजर ने अलो किया। ब्लॉकचेन डेटा से यह भी पता चला कि कुछ स्कैम वॉलेट्स लंबे समय से पाई कलेक्ट कर रहे थे और एक ही वॉलेट में हर महीने लार्ज अमाउंट जो है वो आ रहा था। जब टोटल लॉस मिलियंस में पहुंच गया, तब टीम ने फीचर जो है वो बंद कर दिया, पॉज कर दिया। इस डिसीजन का मेन गोल था कि जब तक इस स्कैम को रोकने का प्रॉपर सिस्टम न बन जाए, तब तक यूजर्स और रिस्क में ना पड़े। अभी भी पाई टीम यूजर्स को वार्न कर रही है कि अननोन पेमेंट रिक्वेस्ट कभी भी अप्रूव ना करें। देखो, इस अपडेट से समझ आता है कि पाई नेटवर्क इकोसिस्टम ऑफ मास अडॉप्शन फेज में है और जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, स्कैम्स भी जो है बढ़ते जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी और यूजर अवेयरनेस दोनों पर फोकस और ज्यादा हो गया है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज की, जहां पाई के प्राइस और आने वाली सप्लाई को लेकर मार्केट शांत है, ठंडी सी पड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से पाई का प्राइस लगभग सेम रेंज में चल रहा है, ना कोई बड़ा डंप और ना ही कोई बड़ा पंप, ना कोई गिरावट और ना ही प्राइस, शांत सी लग रही है मार्केट। इसका मेन रीजन आने वाला टोकन अनलॉक बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जनवरी में लगभग 134 मिलियन पाई टोकन्स अनलॉक होने वाला है। टोकन अनलॉक का मतलब होता है जो कॉइंस पहले लॉक थे वो मार्केट में आने लगेंगे। जब भी सप्लाई बढ़ने वाली होती है, मार्केट थोड़ा सतर्क हो जाता है। ट्रेडर्स और होल्डर्स दोनों वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि जब नए टोकन्स आएंगे तो क्या लोग सेल करेंगे या फिर होल्ड करेंगे। इसी वजह से अभी पाई में ज्यादा बाइंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर भी कंट्रोल में है। लोग डिसीजन लेने से पहले क्लैरिटी चाहते हैं। इतिहास में देखा गया है कि काफी प्रोजेक्ट्स में टोकन अनलॉक के समय शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आती है। एक और फैक्टर यह है कि पाई अभी कुछ गिने चुने एक्सचेंजेस पर ही एक्टिवली ट्रेड हो रहा है। लिक्विडिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए प्राइस मूवमेंट जाहिरी तौर पर स्लो रहता है। अगर बाइनेंस पर आ गया तो एक अच्छा खासा बड़ा मूव भी देखने को मिलेगा। छोटी बाइंग या सेलिंग भी प्राइस को आसानी से मूव कर सकती है, इसलिए लोग रिस्क नहीं ले रहे। इस अपडेट से हमें यह पता चलता है कि मार्केट अभी इंतजार कर रही है, वेट एंड वॉच के मूड में है। टोकन अनलॉक के बाद ही क्लियर होगा कि पाई का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। तब तक प्राइस का शांत रहना कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर टीम जो है वो थोड़ा प्राइस को ऊपर ले जाए और जब टोकन अनलॉक हो उस टाइम पर डंप कर दे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। अब चलते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा डिबेटेड न्यूज की तरफ, जहां पाई कम्युनिटी फ्यूचर को लेकर काफी बड़े क्लेम्स जो है वो कर रही है। पिछले कुछ दिनों में पाई नेटवर्क कम्युनिटी के कुछ लोग सोशल मीडिया पर क्लेम कर रहे हैं कि पाई नेटवर्क आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक पहुंच सकता है। कुछ लोग तो 2026 का टाइमलाइन भी बोल रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये पाई कोर टीम का स्टेटमेंट नहीं रहा, बल्कि कम्युनिटी मेंबर्स और सपोर्टर्स का ओपिनियन है। ट्विटर, टेलीग्राम, फोरम्स पर यह नैरेटिव काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। अगर बेसिक मैथ्स को देखें तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप का मतलब होता है पाई का प्राइस और अडॉप्शन दोनों एक्सट्रीम लेवल पर होना। इसके लिए पाई को ग्लोबल लेवल पर वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी बनना पड़ेगा। इथेरियम से भी आगे जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। मेजर एक्सचेंजेस पर फुल्ली लिस्टेड होना पड़ेगा और रियल वर्ल्ड यूसेज भी लार्ज स्केल पर दिखनी चाहिए। अभी ग्राउंड रियलिटी यह है कि पाई का मेननेट एक्सेस लिमिटेड है, ट्रेडिंग ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड है और रियल यूजेज अभी अर्ली स्टेज पर है। इसलिए एनालिस्ट इस क्लेम को हाईली ऑप्टिमिस्टिक मानते हैं, प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन नहीं। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी सच है कि पाई नेटवर्क की कम्युनिटी बहुत बड़ी और एक्टिव है। लाखों यूजर्स ऑलरेडी इकोसिस्टम का पार्ट है, जो इस प्रोजेक्ट को दूसरे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। इसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की वजह से ऐसे बिग फ्यूचर क्लेम्स जन्म लेते हैं। आसान शब्दों में बोलूं तो देखो, $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली बात अभी सिर्फ विश्वास और उम्मीद दिखाती है। असल दुनिया में अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आने वाले 5-10 सालों में हो जाए तो नहीं कह सकता भाई। आगे जाकर पाई क्या अचीव करेगा वो अडॉप्शन, यूटिलिटी और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा, ना कि
सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पर। बाकी आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, पाई नेटवर्क फ्यूचर में कुछ बड़ा कर पाएगा या नहीं, या सिर्फ ये कम्युनिटी हाइप है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। क्रिप्टो से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानते रहना चाहते हो तो अभी चैनल ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करके अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। अब मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि कहां पर इसकी अभी सपोर्ट जोन है और कहां पर इसके टारगेट जो है वो होने वाले हैं, जहां पर आप इसे सेल कर सकते हो, या फिर अगर आप बाय करके प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वो आप कहां पर कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये चार्ट है हमारा पाई नेटवर्क का। करंट प्राइस अभी 20 सेंट, और आप लोगों को जब ये टॉप पर था, जब लिस्टेड हुआ था, उस टाइम पर सेल कराया था, टारगेट भी बताए थे आप लोगों की एग्जिट कर लो अभी $2 से ऊपर, लेकिन काफी लोगों ने नहीं मानी थी कि सर आप क्यों नेगेटिव कर रहे हो। हाई लगाया था इसने लगभग $3 का, उस टाइम पर बहुत बार बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो, इसमें से प्राइस इसका डाउन आएगा, बिकॉज जिन लोगों के पास होल्डिंग थी, इनकी टीम और जो लोग इसके इन्वेस्टर्स हैं काफी टाइम से, तो सब लोग ये उसमें थे कि कब लिस्टेड हो और कब हम सेल करें। और उसके बाद का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। $3 से प्राइस जो है वो इस टाइम पर आ चुका है 20 सेंट के आसपास, और जो क्रैश हुआ था अक्टूबर मंथ में 10 अक्टूबर को, उस टाइम पर इसने लो लगाया था 15 सेंट का। और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, जब पहले ये डाउन आया था 40 सेंट तक, 40 सेंट के बाद एक अच्छी वीक इसने बनाई थी, 1.66 का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी तरह क्रैश, बहुत ज्यादा सेलिंग जो है इसके अंदर देखने को मिली है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये चैनल हमें देखने को मिल रहा है, बेरिश फ्लैग भी बोलते हैं। बेरिश फ्लैग जो है वो 3 टाइप के होते हैं, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके से ऊपर जाता हुआ, और ऐसे भी आपको देखने को मिलता है स्ट्रेट इस तरीके से, और ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइक रेक्टेंगल, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और अभी जो चांसेस है डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट किस साइड में, लेकिन जिस तरीके से मार्केट है, बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आ सकती है, उस तरीके से चांसेस है कि इसका जो ब्रेकआउट है वो डाउन साइड की तरफ हो सकता है। और अगर ये होता है तो 12 to 15 सेंट का इसका सपोर्ट है। जो रेसिस्टेंस है वो है 28-30 सेंट का। 30 सेंट को ब्रेक करके होल्ड करता है, देन फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका 45 से 55, मतलब ये पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें, देन 1.2 से 1.3 आप कंसिडर कर सकते हो, और मेन टारगेट जो बुलिश है इसका वो 2.2 से 2.5 जो है हो सकता है। ये इसके मेन टारगेट है। अभी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अभी जो आपको है वॉचिंग जोन में है, देखने आपको, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 12 to 15 सेंट की जो रेंज है वो एक अच्छी रेंज आपकी हो सकती है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप पेशेंस रखिएगा, और एक अच्छा, जब इसका प्राइस ऊपर जाए तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अपडेट आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू।